हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी स्टेशन। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं जो हमारा चैप्टर नंबर 11 है, एरिया ऑफ पॉलीगन्स। उसकी एक्सरसाइज 11.2 का फिफ्थ क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में क्या है, हमें दो इमेज दी हुई है। ठीक है, हमें इसमें से बताना है कि किसका एरिया ग्रेटर है। जैसे यहाँ पे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग शेप हैज़ ग्रेटर एरिया। ठीक है, तो ये जो ए है एंड बी है, दोनों शेप में से हम इनका एरिया फाइंड आउट करेंगे और फिर देखेंगे कि एरिया ए ग्रेटर है या एरिया बी ग्रेटर है। ठीक है, तो पहले जो इमेज ए है, हम पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि लास्ट 4 क्वेश्चंस में देखा था हमने, हमें एरिया ऑफ पॉलीगन निकालने के लिए पहले देखना होता है कि शेप के अंदर कितनी शेप में, मतलब कि ये जो फिगर दी हुई है, इसमें हमारी कितनी शेप में, लाइक ट्राइंगल, रेक्टेंगल, ट्रेपेजियम वगैरह। तो देखिए, ये जो हमारी शेप है, इसके अंदर हमारे पास 2 फिगर है। ये तो है रेक्टेंगल, देखिए ये 90 है, ये 50 है, चारों साइड बराबर नहीं है जो स्क्वायर होगा, 2 साइड बराबर है, तो ये होगा रेक्टेंगल एंड ये है ट्रेपेजियम। तो वी हैव 2 शेप। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2 शेप्स हैं। अब 2 शेप्स का क्या है, हम अलग अलग एरिया फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, पहले ले लेते हैं रीजन 1। रीजन 1 जो है, मान लीजिए रीजन 1 हम ले लेते हैं ट्रेपेजियम DFEC। ये हो जाएगा DFEC। अब हम रीजन 2 ले लेते हैं। रीजन 2 हो जाएगा, क्या है, DCBA। DCBA। अब दोनों का जो है एरिया निकालेंगे और इन दोनों का सम कर देंगे, तो ये जो पॉलीगन है इसका एरिया आ जाएगा हमारे पास निकल के। ठीक है, तो हम पहले सॉल्व करते हैं एरिया ऑफ रीजन 1। एरिया ऑफ रीजन 1, रीजन 1 क्या है, ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 जो पैरेलल साइड है उनका सम इनटू हाइट। ठीक है, तो देखिए 1/2, अब इसमें पैरेलल साइड क्या है, 90 और 40। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 90 + 40 कर देंगे, पैरेलल साइड का सम इनटू हाइट क्या है, देखिए हाइट है ये। हाइट कैसे निकालेंगे, देखिए ये 50 है और ये पूरा 84 है, बट हमें क्या चाहिए, ये ई से सी तक। तो हम क्या करेंगे, जो फुल है लेंथ 84 है ना, पूरी लाइन, ये पूरा 84 है। अगर हम इसमें से 50 माइनस कर दें तो हमारे पास बचा हुआ निकल जाएगा जो कि है EC। ठीक है, तो हम इसे सॉल्व कर लेंगे। अब 1/2 130 इंटू 84 में से 50 जाएगा तो आ जाएगा 34। ठीक है, अब हम इसे कर देंगे 65, आ जाएगा ये 65 इंटू 34। दोनों सेंटीमीटर हैं, सब के आगे सेंटीमीटर ध्यान से लगाइएगा, तो ये हो जाएगा 6710 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो हमारा पहला फिगर है, पहला इमेज है, इसका एरिया हमारे पास निकल के आ चुका है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सॉरी, एरिया रीजन 1 का निकला है, अभी हमें रीजन 2 का भी निकालना है। तो हम यहाँ पे निकालेंगे एरिया ऑफ रीजन 2। अब रीजन 2 क्या है, मैंने अभी बताया था आपको, रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो देखिए यहाँ पे लेंथ क्या है, ये 50, ये लेंथ क्या है 50 एंड ये ब्रेथ क्या है 90। तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा 50 इंटू 90 एंड 9 5 जो 45, ये हो जाएगा 4500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सेंटीमीटर ज़रूर लगाइएगा। ठीक है, तो हमारे पास दोनों जो रीजन है, ये रीजन 1 एंड रीजन 2 का हमारा एरिया निकल के आ गया। तो हम इससे निकाल देंगे एरिया ऑफ पॉलीगन। फर्स्ट शेप का हम एरिया निकालेंगे, मतलब एरिया ऑफ पॉलीगन इज इक्वल टू रीजन 1 प्लस रीजन 2। एरिया ऑफ रीजन 1 प्लस रीजन 2। ठीक है जी, तो एरिया ऑफ रीजन करेंगे तो ये गलत हो गया, यहाँ पे आएगा 65 इंटू 34 करेंगे तो ये आ जाएगा 2210 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों रीजन का करेंगे, मतलब कि 2210 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस रीजन 2 क्या है 4500 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इन दोनों का सम करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 6710 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो हमारी शेप ए है, ए इसका हमारे पास आ गया रीजन, वो एरिया निकल के। एरिया कैसे निकला, ये जो रीजन 1 है उसका एरिया निकाला, रीजन 2 का एरिया निकाला एंड देन उसका ऐड कर दिया। ठीक है, अब जो शेप 2 है, शेप 2 देखेंगे, ये शेप 2 है हमारे पास। अब हमें इसका भी एरिया निकालना है और फिर बताना है कि शेप ए का एरिया बड़ा था या बी का बड़ा था। तो देखिए इसमें कितने रीजन है, 1 2 एंड 3, 3 रीजन है हमारे पास। ये दो तो
ये दो ट्रेपेजियम है, बीच वाला रेक्टेंगल है, तो वी हैव 3 शेप्स हेयर। ओके, या फिर हम लिख देंगे वी हैव 3 रीजन्स, आप कुछ भी लिख सकते हैं, 3 रीजन्स। रीजन 1 क्या है? रीजन 1 क्या है? HGFE, ठीक है। रीजन 2 क्या है? ट्राइंगल है रीजन 2, HEDA। रीजन 3 क्या है? ट्रेपेजियम है, रीजन 3 जो कि है ADCB। ओके, अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ रीजन 1 निकालते हैं। एरिया ऑफ रीजन 1, देखिए फर्स्ट शेप क्या है? ट्रेपेजियम है, तो ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 A + B इंटू हाइट, ठीक है। अब देखिए इसमें हमें देखना है कि पैरेलल साइड्स कौन सी हैं। जो पैरेलल साइड होंगी उनका सम होगा। A + B का मतलब क्या है? पैरेलल साइड्स का सम। तो देखिए यहाँ पे क्या है, रीजन 1 में ये 22 है, ठीक है, और ये लाइन जो है 58 है, तो इसके अपोजिट वाली भी 58 होगी। तो ये 22 और 58 हो गया पैरेलल, और ये हो गया इसका हाइट, ठीक है। तो हम पुट कर देंगे फॉर्मूले में 1/2 22 + 58 इंटू 12, ठीक है। तो देखिए 2 से 12 चला जाएगा 6 टाइम। अब 22 + 58 करेंगे तो क्या आ जाएगा, इससे हम इसका प्लस कर देंगे 22 + 58, ठीक है। तो ये हमारा अगर इनका सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 480 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम एरिया ऑफ रीजन 2 निकालते हैं। एरिया ऑफ रीजन 2 क्या है? एक रेक्टेंगल है। एरिया ऑफ रीजन 2, रेक्टेंगल का भी हमने फर्स्ट शेप में देखा था, क्या होता है फॉर्मूला? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो इसमें लेंथ क्या है? ये 58 एंड ब्रेथ क्या है? 12, तो ये हो जाएगा 58 इंटू 12 इंटू 12। मीटर है सेंटीमीटर है? ये मीटर है, तो हमें मीटर लिखना होगा, ये ध्यान रखना है, मीटर होगा तो मीटर एंड सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर। मीटर यहाँ भी मीटर होगा, मीटर, तो ये हो जाएगा 696 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखते हैं एरिया ऑफ रीजन 3। एरिया ऑफ रीजन 3 रीजन क्या है? एक ट्रेपेजियम है, तो हम क्या करेंगे, ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 A + B इंटू हाइट। तो 1/2, अब देखिए ए बी पैरेलल साइड देख लेते हैं रीजन बी में, ये है 58 और ये है 6, ये है पैरेलल साइड एंड 10 है इसकी हाइट, तो ये हो जाएगा 58 + 6 इंटू 10। देखिए 2 से जाएगा ये 5 टाइम एंड 58 और 6 हो जाएगा 64 इंटू 5, 320 सेंटीमीटर, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, हम देखते हैं पॉलीगन, एरिया ऑफ पॉलीगन, ठीक है। शेप जो है वो सेकंड है हमारी। एरिया ऑफ पॉलीगन कैसे निकालेंगे? रीजन 1 + रीजन 2 + रीजन 3। कितनी भी बड़ी शेप हो, कितने भी उसके अंदर फिगर दिए हों, आपको हर एक फिगर को फाइंड आउट करना है और फिर उसका एरिया निकाल के ऐड करना है। दूसरा है 696 सेंटीमीटर स्क्वायर और फर्स्ट क्या है? 480 सेंटीमीटर स्क्वायर, 480 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम इन तीनों का ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 0, ये हो जाएगा 6941 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए हमसे पूछा गया था कि फर्स्ट वाला बड़ा है या सेकंड वाला। देखिए फर्स्ट वाला जो है वो आया था हमारा 6710 और ये है 1496, तो इसका मतलब क्या है? हैंस एरिया ऑफ शेप ए इज ग्रेटर। हम यहाँ पे आप अपनी डेफिनेशन में कैसे भी लिख सकते हैं कि जो हमारा एरिया ऑफ शेप ए है वो बड़ा है एरिया ऑफ शेप बी से, ठीक है जी। तो देखिए यहाँ भी हमने क्या किया, ये 3 शेप थी, 3 रीजन थे, 1 2 3। तो पहले 2 जो थे वो ट्रेपेजियम थे और तीसरा बीच वाला ट्राइंगल रेक्टेंगल था। तो हमने यहाँ पे इस फॉर्मूले से निकाला रीजन 1 और रीजन 3 का, और रेक्टेंगल का निकाला लेंथ एंड ब्रेथ से, और फिर तीनों को कर दिया ऐड। सेम ऐसे ही हमने क्या किया था, अपना रीजन 1 का निकाला, सॉरी शेप ए का निकाला था। शेप आया था हमारा 6710,
तो ये बड़ा है तो हमने वहाँ पे लिख दिया कि जो शेप ए है वो ग्रेटर है। यहीं हमारा ये 5th क्वेश्चन सॉल्व होता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।